बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक शेयर करूंगी। ये अनार का जूस है, तो ये खून पैदा करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा अनार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको हाई ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए और पेट की चर्बी कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके हकीम लोग इसके छिलके को सुखा के तो पीस के तो दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अनार के दानों में मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल करके, जैसे सौंठ, ज़ीरा वगैरह, पुदीना वगैरह ऐसे शामिल करके, तो ये भी पेट के दर्द के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए और हाई ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इधर मैंने अनार ले लिया है और अनार को ऊपर वाला जो इसका पार्ट है ना, वो बहुत एहतियात से हमने इसको काट देना है, बहुत ज़्यादा नहीं उतारना, तो बस थोड़ा सा पार्ट ही इसका अलग करेंगे। और अब इसके दरमियान में से जो वाइट सा है उसको भी अब इस तरीके से हम छुरी की नोक से उतार देंगे। और अनार को अब हमने कट्स लगा लेने हैं। तो कट जो है वो बहुत नीचे तक नहीं लगाने हैं, मुझसे बहुत नीचे लग गए थे तो वो अनार खुल जाता है, मतलब वो अलग-अलग पीस हो जाते हैं। हमने अलग पीस नहीं इसके करने, जस्ट खोलना है इसको। तो आराम से 4-5 पीस कट्स हमने लगा लेने हैं। लगाने के बाद हमने इसको अब बहुत ही ज़ोर लगा के नहीं, बहुत आराम से इसको खोलना है। आराम से थोड़ा सा इसको खोलना है और बहुत ज़्यादा खोल फैला भी नहीं लेना कि फूल ही बना लेना है। ये बस थोड़ा सा इस तरीके से ना खोलना है। बस ये आराम से इस तरीके से आप अनार को खोलेंगे तो बहुत ही आसानी से दाने जो हैं वो अलग हो जाएंगे इसके। अब ये जो वाइट सी झिल्ली है इसको भी हमने रिमूव कर देना है। ये अगर चले जाए जूस के अंदर तो वो फिर ना करवाहट देती है। अब अनार को उल्टा पकड़ लेना है और उल्टा पकड़ के तो इसके ऊपर उल्टी छुरी मारना शुरू कर देनी है। ये देखिए, ये हाथ मैंने उंगलियां खोली हुई हैं नीचे से और ये दाने जो हैं वो, ये मेरा, ये देखें वो कट ज़रा नीचे लग गया था तो एक हिस्सा इसका निकल गया है, वो मैं दोबारा से दब कर लूँगी। ये देखें, ये उंगलियां मैंने खोली हुई हैं तो दाने नीचे से ये देखें गिर रहे हैं। बहुत ही आराम से ईजीली और मिनटों में अनार के दाने मिल जाते हैं। ये एक दाना इसका नहीं निकालना पड़ता। ठीक है, ये देखिए, एक अनार के दाने मुझे मिल चुके हैं। अब मैं 2-3 और अनार को ऐसे ही कर लूँगी। और ये देखिए, ये 2-3 अनार हैं नॉर्मल साइज़ के। और ये मैंने बीटरूट ली थी एक, उसको मैंने छील लिया है और ये अब मैं इसमें ग्राइंडर जग में डाल दूँगी। अनार के दाने डालूँगी और साथ ही मैं वो जो चुकंदर लिया है वो डाल दूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी साथ ही इसके 4 चम्मच चीनी डालूँगी। चीनी तक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो मैंने 4 चम्मच ली है, 4 गिलास बनाऊँगी तो काफ़ी होगी इतनी। अब इसमें 4 गिलास ही पानी शामिल कर देंगे हम। पानी आप ठंडा भी ले सकते हो, नॉर्मल भी, अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो नॉर्मल ही अच्छा रहता है, मतलब थोड़ा ठंडा डाल लीजिएगा, थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है। जूस वगैरह ज़रा ठंडा अच्छा लगता है, वैसे तो पानी अब नॉर्मल ही पिया जाता है। ये मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। अब एक स्ट्रेनर ले लिया है, स्ट्रेनर में मैं इसको सारे को निकाल के अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेनर आपने बहुत मोटे वाला नहीं, ज़रा बारीक सा लेना है ताकि वो इसमें ज़रा से भी इसके पल्प्स वगैरह ना आ जाएं। ठीक है, अब ये चम्मच की मदद से इसको दबा दबा के मैंने सारा जूस निकाल लेना है। थोड़ा सा भी मैं चाहती नहीं हूँ कि वो ज़ाया जाए। ये देखें, ये हमें सारा जूस मिल चुका है। मैंने इसमें काला नमक डाला है 1/2 चम्मच। आप इसको ना डालना चाहें तो ना डालिएगा। कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है या किसी को नहीं पसंद तो वो इसको स्किप कर सकते हैं। काला नमक भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको गिलास में निकालेंगे। गिलास की आप किसी भी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं तो वो अच्छा लगता है देखने में, पेश करने में अच्छा लगता है किसी भी चीज़ की डेकोरेशन। तो अब मैं इसको थोड़ा सा फ्रेश पुदीना उसके साथ इसको डेकोरेट करूँगी। आप चाहें तो पुदीना इसके अंदर भी शामिल कर सकते हैं। ये जूस रोज़ाना ही पीना चाहिए, अनार का मौसम है तो ये सेहत के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है, खून पैदा करने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।